अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 20 और इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है रिलेटेड टू के मैप। और के मैप में एक चीज़ है वो जो कहलाती है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है, डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं? के मैप में ऐसी कंडीशन that can simplify boolean expression further, यानी आपकी एक्सप्रेशंस को मजीद सिंप्लीफाई कर सकती हैं अगर आप इनको मतलब डोंट केयर कंडीशन को इफेक्टिवली यूज करते हैं। ठीक है, दे कुड बी चूजन एज आइदर वन और जीरो। ठीक है, डोंट केयर का मतलब है रिप्रेजेंट होती है नॉर्मली एक्स से या स्मॉल डी से, ज़्यादातर एक्स आप देखेंगे। एक्स का मतलब ये है कि वही वाली बात, एक्स को हम कहते हैं जीरो भी हो सकता है या वन भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि के मैप के अंदर एक्स जहाँ पे भी आएगा अपनी मर्जी के लिहाज से, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से उसे वन या जीरो कंसिडर करूँ। यानी अगर मुझे लगेगा इसको वन बनाने में फ़ायदा है मैं वन बना लूंगा, मुझे लगेगा वन कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं उसको जीरो समझ के ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो सर्किट में कभी आएंगी नहीं, तो ये मुझे सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई करने में आसानी देती है। ठीक है, तो मेरी मर्जी होती है जब ये कंडीशन आनी नहीं है तो मैं इसको जीरो या वन एज्यूम करते हुए अपने सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई कर सकूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें है क्या। डोंट केयर कंडीशन में रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इवन पैरिटी जनरेटर फॉर बीसीडी कोड। ठीक है, बीसीडी कोड का नाम आ गया तो इसका मतलब है इसमें 6 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिन पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये आए ना आए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात कर रहा हूँ। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल अगर आपको याद हो तो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट होते हैं और इनकी रेंज फ्रॉम 0 टू 9 होती है। तो इस टेबल में अगर आप ध्यान दें तो 9 के बाद जो भी कोड्स हैं यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस पे क्या आएगा? इस पे मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, मैं बना क्या रहा हूँ? इवन पैरिटी जनरेटर। याद होगा इवन पैरिटी की बात की थी कि नंबर ऑफ, आप देखें कि जीरोज उसमें ये नंबर ऑफ वंस क्या हैं। ठीक है, अगर पहले कोड की बात कर रहा हूँ जीरो की, तो जीरोज में नंबर ऑफ वंस काउंट करें, कितने? इवन है। इवन का मतलब जीरो है ना, टोटल जीरो इज एन इवन नंबर, तो मैं कहूँगा इस वक्त पैरिटी मेरी हाई है, यानी इवन नंबर है मेरा इनपुट। दूसरे केस को चेक करता हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वन। वन इज एन ऑड नंबर, ऑड का मतलब है इवन तो नहीं है, तो इस केस में मैं इवन पैरिटी को जीरो कर दूंगा। दूसरे केस में भी देखें तो एक वन है, एक वन का मतलब है ऑड है, तो इवन पैरिटी का आउटपुट जीरो आ रहा होगा। इसमें दो वंस आ रहे हैं, दो वंस का मतलब है टोटल टू, टोटल टू, टू इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर पे मैं फिर से वन कर दूंगा। तो जहाँ पे नंबर ऑफ वंस इन इनपुट टू है तो वहां वहां पे वन आ रहा होगा, जहाँ पे जीरो है वहां पे भी वन आ रहा होगा, जहाँ पे वन या थ्री आ रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे थ्री आ रहे हैं तो थ्री के केस में भी जीरो होगा, क्योंकि थ्री इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो सिंपली मैं काउंट कर रहा हूँ कि मेरे इनपुट के अंदर कितने वंस आ रहे हैं। अगर नंबर अब 4 बिट का है, 4 बिट में क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? एक भी वन ना आए, एक भी ना आना मतलब जीरो, जीरो इज एन इवन नंबर, तो पैरिटी वन होगी। एक वन आ जाए, कोई भी कोड ऐसा है जिसमें वन आ रहा हो, चाहे ए में आ रहा हो, चाहे बी में आ रहा हो, चाहे सी में आ रहा हो, चाहे डी में आ रहा हो, एक आ रहा हो, तो एक का मतलब है ऑड, और ऑड के केस में मेरा पी आउटपुट जीरो होगा। दो वन आ रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में आ रहे हो, ए और बी में आ रहे हो, बी सी में आ रहे हो, सी डी में आ रहे हो, ए डी में आ रहे हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में आ रहा हूँ, लेकिन दो टोटल हैं तो टोटल का मतलब है टू, टू इज एन इवन नंबर, तो उस केस में मेरी पैरिटी वन। तीन आ जाए, किसी में भी तीन आ जाए, ए बी सी डी में तीन वन आ रहे हो टोटल, तो जीरो आ जाएगा। चार वन नहीं आ सकते क्योंकि मैं बीसीडी कोडेड वाला कर रहा हूँ। बीसीडी कोड में सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 9 होता है और 9 का कोड है 1001। ठीक है, तो 1001 में भी चूंकि दो वन आ रहे हैं तो दो वन की वैसे इवन पैरिटी वन आ गई। चूंकि मैं बीसीडी कोड कर रहा था, पैरिटी जनरेटर तो था लेकिन बाइनरी कोडेड नहीं था, बाइनरी नहीं था बल्कि बीसीडी था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इस केस में अगर आप ध्यान दें इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान दें तो 10 से लेकर ऑनवर्ड मैंने जो जो भी इनपुट आ रहे हैं उस केस में मैंने आउटपुट कह दिया एक्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाले इनपुट तो हो ही नहीं सकते ना मेरे सिस्टम का पार्ट, मेरा सिस्टम तो बीसीडी है। मेरा सिस्टम चूंकि बीसीडी है तो बीसीडी सिस्टम में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 नहीं होता,
तो उस केस में मेरा आउटपुट मैंने कह दिया डोंट केयर है, मेरा आउटपुट डोंट केयर आएगा, यानी आउटपुट मेरा एक्स आएगा। ये बात समझ रहे हैं ना? बीसीडी है और बीसीडी का मतलब होता ही 9 तक है, तो 9 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं उनको मैंने कर दिया एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई है? और उसके ऊपर तो मैंने वो पैरिटी का जो लॉजिक है वो लगाते हुए आउटपुट लिख दिया। जी क्लास, ये टेबल फिल करना समझ में आया मैंने कैसे फिल किया है? अच्छा ठीक है, तो अब ये टेबल जब मेरे पास फिल हो गया तो मुझे अब इसका बनाना है के मैप और फाइंड करनी है पी के लिए इक्वेशन। ठीक है, तो पी के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसी टेबल से। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और प्लेस कर देते हैं ये सारे नंबर्स इन के मैप। के मैप में मैंने प्लेस किए, मेरे पास इस पोजीशन पे आ रहे थे 1। अगर मैं विदाउट डोंट केयर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ग्रुपिंग क्या बनेगी? मैं ग्रुपिंग करने की भी कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे पॉसिबल ग्रुपिंग क्या होगी? पॉसिबल ग्रुपिंग अगर इस वन को देखा जाए तो ना इसके लेफ्ट राइट अप डाउन पे कोई नहीं अकेला बनेगा, इसके भी लेफ्ट राइट अप डाउन पे कोई नहीं अकेला बनाएगा, इसके भी लेफ्ट राइट अप डाउन पे कोई नहीं ये भी अकेला रहेगा, इसके भी लेफ्ट राइट अप डाउन पे कोई नहीं ये भी अकेला रहेगा, और इसके भी लेफ्ट राइट। तो ये पांचों के पांचों वंस सिंगल ही ग्रुप एलिमेंट का सिंगल लिटरल का बनाएंगे, यानी ग्रुप में कोई और होगा ही नहीं। और ग्रुप में कोई और नहीं है तो एक, इसका मतलब है हर टर्म क्या होगी? 4 4 की टर्म आएगी। देखिए ये टर्म भी 4 की है, ये टर्म भी 4 की है, ये टर्म भी 4 की है, और सारी की चार पांचों टर्म 5 टर्म्स आई और पांचों 4 4 की है। क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ वंस को रखा और बाकी सारों को अज्यूम कर लिया 0 है, क्योंकि मैं 1 की ग्रुपिंग करता हूँ ना, मैंने 1 रखे बाकी सब 0 कर दिए। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को मैं डोंट केयर रखते हुए सॉल्व करता, डोंट केयर रखते हुए सॉल्व करता, और मैंने बताया ना डोंट केयर का मतलब है ये कंडीशन तो मेरे पास आनी ही नहीं है, तो मतलब आउटपुट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मर्जी है मैं इस पे 1 या 0 एज्यूम करते हुए अपनी ग्रुपिंग को स्मॉलर कर, क्योंकि मेरे एक्चुअल जो आउटपुट आएंगे वो तो आएंगे इन जगहों पे। तो बाकी जो नीचे के कोड थे आपको याद होगा 10 11, ये प्लेस में बता रहा हूँ ना, ये है हमारी, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, 13 है, 14 है, और ये वाली 15 है। इस जगह पे मैंने एक्स एक्स प्लेस कर दिया। जब मैंने एक्स एक्स यहाँ पे प्लेस कर लिए तो उसके बाद जब मैं ग्रुपिंग करने गया हूँ तो ग्रुपिंग में मैंने ये देखा कि एक्स को मिला के अगर मैं बड़ा ग्रुप बना सकूँ, यानी एक्स को मैं 1 एज्यूम करते हुए ग्रुपिंग कर सकूँ, तो क्या बड़ा ग्रुप बनता है या नहीं? तो फिर मैंने जब ग्रुपिंग की तो ये बड़ा सा ब्लू का ग्रुप बना, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इक्वेशन आ गई ए और डी। ठीक है, इन दो का जो 1 1 का ग्रुप बन रहा था इनको भी एक्स के साथ मिला के मैंने बना लिया एक और बड़ा ग्रुप, और इक्वेशन मेरे पास रिड्यूस हो गई, और ये भी बड़ा ग्रुप बन गया, ये भी बड़ा बन गया। सिर्फ ये वाला ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई और एक्स के साथ भी बाउंड नहीं बन सका, तो ये टर्म पूरी की पूरी ऐसी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी मेरे पास 5 ग्रुप बन रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स तो कम नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो आप एक चीज क्लियरली देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कम ना हुई हो, लेकिन नंबर ऑफ लिटरल्स कम हो गए, नंबर ऑफ लिटरल्स कम हो गए। इसमें 4 थे, इसमें भी 3 रह गए, इसमें 4 थे, इसमें 3 रह गए, इसमें 4 थे, 3 रह गए, इसमें 4 थे, इसमें 2 रह गए। तो बहुत ज्यादा फायदा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्स को एज अ 1 एज्यूम करते हुए बड़ा ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन से बचिएगा, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि ग्रुपिंग मुझे 1 की करनी है, ग्रुपिंग मुझे 1 की करनी है, यानी मुझे देखना है वंस को कवर करना है, मुझे एक्स को कवर नहीं करना है। जितने एक्स मेरे काम आएंगे उनको मैं कंसिडर करूंगा, जो मेरे काम नहीं आएंगे उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। सारे एक्स को कवर करना मेरा पर्पस नहीं है, ध्यान रहे, मेरा पर्पस वंस को कवर करना है। एक्स उसके लिए समझ लें एक तरीके का कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, कि वंस के साथ मिलके अगर कोई बड़ा काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मेरे लिए बेकार है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ ना उन्हें डोंट केयर, जिनसे मुझे फर्क पड़ता है, जिनसे मुझे फायदा होता है मैं उनको कंसिडर करता हूँ, जिनसे फायदा या फर्क नहीं पड़ता उनको छोड़ देता हूँ। तो कीप इन माइंड, ग्रुपिंग मुझे 1 की करनी है, ग्रुपिंग मुझे डोंट केयर की नहीं करनी। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला डोंट केयर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये वाला डोंट केयर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे काम का
नहीं था। ये इन अदर वर्ड्स यूँ समझ लिया, मैंने इसको एज्यूम कर लिया ये 0 है, इन अदर वर्ड मैंने इसको एज्यूम कर लिया ये 0 है, और जिनको मैंने यूज़ किया उनको एज्यूम किया कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया। ये आउटपुट मैंने 1 अगर कंसिडर किए तो मेरा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन इससे मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली टर्म्स पे आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि इनपुट ही मेरा बीसीडी होगा, तो ये आउटपुट कभी भी जनरेट होंगे ही नहीं। तो दैट्स वाई जो आउटपुट कभी आएंगे ही नहीं, तो उनकी जगह मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ 1 या 0, और उससे मैं अपना सर्किट सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है। ग्रुपिंग या कवरिंग वंस की होनी है, एक्स की नहीं होनी। एक्स जितने मेरे काम के उनको मैं यूज करूंगा, जो मेरे काम के नहीं उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा विदाउट एनी ग्रुप और एनीथिंग। ठीक है, क्लियर है ये बात कि ग्रुपिंग में वंस कवर करने आपका पर्पस है, ग्रुपिंग में आपको एक्स कवर करना नहीं है। एक्स आर सपोर्ट एजेंट्स, ये सिर्फ वंस के साथ मिलके आपका ग्रुप बड़ा करेंगे और कुछ नहीं। जितने जरूरत के हैं उनको यूज करें, जो काम नहीं आ रहे उनको ऐसे ही छोड़ दें। क्लियर है ये बात जी क्लास? ग्रुपिंग हमेशा 1 की होगी, ये बात क्लियर है? क्लास कैन यू हेयर मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एनीवन? ठीक है, बहुत सारा रिप्लाई मुझे एक साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी बात समझाने के लिए। रियल सिनेरियो देखते हैं कि कहाँ डोंट केयर आता है। तो लेट्स डिजाइन अ लॉजिक सर्किट दैट कंट्रोल्स एन एलिवेटर डोर। ठीक है, इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। द सर्किट इन फिगर, ये जो आपको नीचे गिवन है, हैज 4 इनपुट्स, 4 इनपुट्स हैं इसके। M is a logic signal that indicates when the elevator is moving। ठीक है, M इक्वल्स टू 1 का मतलब है एलिवेटर मूव कर रहा है, और स्टॉप का मतलब है M0 है, यानी M0 का मतलब एलिवेटर इस वक्त स्टॉप कंडीशन में है, और M1 का मतलब है एलिवेटर मूविंग स्टेट में। ठीक है, तो आपको जो लॉजिक बनानी है वो एलिवेटर के डोर की बनानी है। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस कि जब एलिवेटर मूव कर रहा होगा तो डोर ओपन नहीं होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, चलती लिफ्ट में तो गेट नहीं खोलेंगे। तो और दूसरा क्या है, 3 और इनपुट्स हैं इसके, F1, F2 एंड F3 are floors indicator signal that are normally low and they go high only when the elevator is positioned at the level of a particular floor। तो कह रहे हैं F1, F2, F3 फ्लोर के इंडिकेटर्स हैं, यानी अगर मेरी लिफ्ट फ्लोर 1 के साथ कोइंसाइड हो रही होगी तो F1 का सिग्नल हाई हो जाएगा, मेरी लिफ्ट अगर फ्लोर 2 के साथ कोइंसाइड हो रही होगी तो F2 का सिग्नल हाई हो जाएगा, F3 के साथ हो रही होगी तो F3 का हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो एक वक्त मेरे फ्लोर 1 पे होगी, या फ्लोर 2 पे होगी, या फ्लोर 3 पर होगी, तीनों में 2 फ्लोर पे एक साथ नहीं हो सकती, 3 फ्लोर पे एक साथ नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एलिवेटर इज लाइन अप या लेवल विद द सेकंड फ्लोर, अगर सेकंड फ्लोर पर है तो F2 की वैल्यू 1 है और उस वक्त F1 और F3 0 है। The circuit output is the open signal which is normally low and is go high when the elevator door is to be open। तो आपने ऐसा सर्किट बनाना है कि जो ओपन, ओपन का मतलब है गेट ओपन, ओपन का सिग्नल है, और गेट ओपन तब होगा जब आपको कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और कंडीशन क्या है, लिफ्ट स्टॉप स्टेट में हो और किसी ना किसी फ्लोर के साथ अलाइंड हुई भी। ठीक है, मूविंग ना हो और फ्लोर के साथ अलाइंड हो, तो ये मुझे सर्किट बनाना है। तो 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट के लिए मैं सॉरी ट्रुथ टेबल आ गया। अब ट्रुथ टेबल फिल कैसे हुआ है, ट्रुथ टेबल फिल कैसे हुआ है इसको देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल ऐसे फिल हुआ है कि सबसे पहले जब भी मैं प्लेस करता हूँ, मैं प्लेस करता हूँ 1, फिर प्लेस करता हूँ मैं डोंट केयर, और फिर जो रिमेनिंग बचते हैं मैं उसमें प्लेस कर देता हूँ 0। ठीक है, डोंट केयर क्यों प्लेस करता हूँ 0 से पहले, क्योंकि डोंट केयर का मतलब है 0 भी ले सकता हूँ मैं उन्हें, 1 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ अपने सर्किट के वंस। तो सर्किट में 1 कब होगा, जब लिफ्ट स्टॉप हो और फ्लोर 1 पर हो। पहली कंडीशन ये हो सकती है ना कि भाई, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि फ्लोर 1 पे 1 आ रहा हो और मेरी जो है लिफ्ट स्टॉप हो। तो ये कंडीशन है, ऐसी है ना, ये देखो मूविंग का स्टेटस 0 है, मूविंग 0 का मतलब है लिफ्ट रुकी हुई है और फ्लोर 1 पर है। तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आ गया,
1 आ गया, गेट ओपन होना चाहिए। सिमिलरली ये केस आ गया कि जो है मेरी लिफ्ट रुकी हुई है और फ्लोर 2 पर है, F2 पर 1 आ रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, तो उस केस में भी क्या होगा कि मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा। तीसरी स्टेट क्या है कि मशीन रुकी हो और फ्लोर, मशीन क्या सॉरी लिफ्ट रुकी हो और फ्लोर 3 आ जाए। तो ये वो 3 केसेस हैं जिन पर मेरा आउटपुट 1 होना है, यानी ऑब्वियसली मेरी जो है लिफ्ट को मूविंग में नहीं होना चाहिए, मूविंग में होने का मतलब है 1 और स्टॉप होने का मतलब है 0। तो लिफ्ट स्टॉप हो और किसी पर्टिकुलर फ्लोर पर हो। तो पहले वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट की वो ये बता रही है कि लिफ्ट स्टॉप है और फ्लोर 3 पर है, तो मैं रोक दूंगा। दूसरा वाला जो मैंने हाईलाइट किया बता रहा है जो आपकी लिफ्ट है वो स्टॉप है और फ्लोर 2 पर है, तब भी मैं गेट खोल दूंगा यानी ओपन कर दूंगा। और तीसरी स्टेट जो मैंने हाईलाइट की है वो ये बता रही है कि मेरी लिफ्ट स्टॉप है और फ्लोर 1 पर है, ठीक है, तो उस केस में भी मैं गेट को ओपन कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गए 1 वाले केसेस। 1 वाले केसेस क्लियर है सबको कि क्यों मैंने ये 1 लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिन पे ये 1 हो सकता है। ये बात क्लियर है क्लास, कि ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे ये मेरा रिजल्ट 1 हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है ये बात। अच्छा, अब आ जाते हैं डोंट केयर कंडीशन पे। अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा इसमें डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन 0 से पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन मुझे 0 1 दोनों बेनिफिट देती है, तो पहले डोंट केयर पाए। अब आप मुझे ये बताओ क्या ऐसे हो सकता है कि लिफ्ट एक वक्त में किसी 2 फ्लोर्स पर हो, फ्लोर 2 पर भी और फ्लोर 3 पर भी। मैं वो बात नहीं कर रहा कि 2 फ्लोर्स के दरमियान फंस गई, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि 2 फ्लोर्स पर है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तो आ ही नहीं सकती। इट मेक्स नो सेंस कि एक लिफ्ट है वो 2 फ्लोर्स पर हो, तो ये फ्लोर पे कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्स कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता 2 फ्लोर पे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो यही कह रहे हैं 2 फ्लोर पे, तो यहाँ पे भी आ गया एक्स। यहाँ पे भी कह रहे हैं 2 फ्लोर पर, तो ये 2 फ्लोर पे तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे भी आ गया एक्स। यहाँ पर भी सिमिलरली कह रहे हैं 3 फ्लोर पर, तीनों फ्लोर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे भी आ गया एक्स। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है, अगर आप ध्यान दें कहाँ आ रही है। ये कह रहा है देखो भाई 2 फ्लोर पर, तो ये भी एक्स आ गया। डजेंट मैटर, अभी मैं ये नहीं देख रहा लिफ्ट चल रही है नहीं, मैं ये देख रहा हूँ 2 फ्लोर पे हो सकता है या नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये 2 फ्लोर वाला केस ये भी डोंट केयर, 2 फ्लोर वाला ये केस भी डोंट केयर, और 2 फ्लोर वाला ये केस भी डोंट केयर। तो मैंने वंस और डोंट केयर मार्क कर लिए, बिल्कुल ठीक है, मार्क कर लिए। अब उसके अलावा जो भी बचा वो बचा सब क्या होगा, 0। अगर मैं डोंट केयर को पहले मार्क ना करता और जीरोस को पहले मार्क कर लेता, तो उस केस में तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था ना, मैं कहता लिफ्ट मूविंग है, हो ही नहीं सकता कि जो है मेरा गेट ओपन हो, तो मैं फिर उस केस में चाहता तो सारे के सारे 0 कर देता। लेकिन उसमें क्या होता कि मेरा सर्किट ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं आता, तो इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मार्क करता हूँ वो कंडीशंस जो कि वंस हैं, फिर वो मार्क करता हूँ जो कि डोंट केयर हैं, क्योंकि डोंट केयर को मैं एज ए 1 या 0 दोनों यूज कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो भी बच गए, बचे क्या है आपके सामने, ये बचे ये वाली जगह। अब जाहिर सी बात है लिफ्ट मूविंग है, तो मैं चाहे फ्लोर आ भी जाए मैं गेट नहीं खोलूंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आपकी लिफ्ट जो है मूविंग है, कोई फ्लोर भी नहीं आया। कोई फ्लोर नहीं आने का मतलब तो ये है ना कि मैं लिफ्ट खोलूं ही नहीं, तो इधर भी 0 दिया हुआ है। लिफ्ट स्टॉप भी होगी लेकिन किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे नहीं है, ना 1 पे ना 2 पे ना 3 पे, तो उस केस में तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं लिफ्ट मूविंग है लेकिन फ्लोर 1 पे आ गई है। अब फ्लोर 1 पे आ भी जाए लेकिन चूंकि लिफ्ट चल रही है तो मैं गेट ओपन नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाई फ्लोर 2 पर आ गई है, फ्लोर 2 पर हो लेकिन मूविंग है, तब भी मैं गेट नहीं खोलूंगा, क्योंकि तो गुजर के हो सकता है ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो। सिमिलरली ये कह रहे हैं फ्लोर 1 पर है लेकिन चूंकि वो मूविंग स्टेट में है, तो कतई मैं गेट नहीं खोलूंगा, तो उस केस में तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 0 प्लेस कर लिए, क्योंकि वंस करे, वंस के बाद डोंट केयर करे, तो फिर जो भी बच जाता है ना वो सारी कंडीशंस होती हैं 0 की, यानी ट्रू नहीं है तो रिमेनिंग सारी क्या होंगी, फॉल्स होंगी। लेकिन जब डोंट केयर आ जाता है तो बीच में ट्रू आता है, ट्रू के बाद आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, यानी डोंट केयर आ जाता है, और फिर उसके बाद मैं जीरोज यानी फॉल्स को प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल फिल कर लिया। इस ट्रुथ टेबल के फिल करने में कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, या क्लियर है, फीडबैक रिक्वायर्ड? क्लास थोड़ा सा पेज फास्ट करना होगा, हमारा टाइम पर हो रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा टेबल। अब मुझे जाहिर सी बात है के मैप बनाना है, के मैप में प्लेसमेंट करता हूँ और ये प्लेसमेंट हो गई। आप बताएं ग्रुपिंग क्या होगी। चलिए ग्रुपिंग भी कर देता हूँ। ग्रुपिंग होगी इसकी ये, ठीक है। अच्छा इसने एक्स एक्स को 1 1 लिख दिया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुपिंग हुई किस चीज़ की है। पहला ग्रुप जो बनाया है जाहिर सी बात है 8 का ग्रुप नहीं बन रहा, क्योंकि एक 0 आने की वजह से ना मैं 8 का नहीं बना सकता। तो इस 1 को कवर करने के लिए मैंने इन 4 को मिला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस 1 को कवर करने के लिए मैंने इन 4 को मिला लिया, और फिर इस पर्टिकुलर 1 को कवर करने के लिए मैंने इन 4 को मिला लिया। 4 से बड़ा ग्रुप कहीं भी नहीं बन रहा, मैं इधर 8 का नहीं बना सकता, मैं इधर 8 का नहीं बना सकता, तो मुझे ये 4 का ही बनाना। तो 3 ग्रुप बने। इन 3 ग्रुप की जब इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई करी तो हर इक्वेशन में m बार आ रहा था, यानी इधर से आएगा m बार f1, इधर से जब चेक करूंगा तो इधर से भी m बार तो आएगा ही आएगा, और f2 आ जाएगा, फिर m बार के साथ f3 आ जाएगा, और इवेंचुअली जब कॉमन ले लूंगा तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी m बार f1 f2 f3। और ये इक्वेशन को अगर मैं वर्ड्स में पढ़ना चाहूँ तो ये है, ये कह रहा है कि लिफ्ट को हमेशा स्टॉप होना जरूरी है, और या तो फ्लोर 1 हो और फ्लोर 2 हो या फ्लोर 3 हो, लेकिन एंड होना चाहिए उसको किसके साथ, लिफ्ट को स्टॉप होने के साथ। तो इट मेक सेंस, यही इक्वेशन बननी चाहिए थी वर्ड्स में भी अगर पढ़े तो। ये कह रहा है कि लिफ्ट को स्टॉप होना जरूरी है और फ्लोर कोई सा भी हो, F1 हो F2 हो F3 हो। तो ये देखिए हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब अगर इसको हम डोंट केयर के बगैर सॉल्व करते तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी इक्वेशन बड़ी आती, फिर आपको मजीद सिंप्लीफिकेशन मैनुअली करनी पड़ती, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता। ये क्लियर है किस तरीके से ये इक्वेशन आई है। जी क्लास, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। टाइम थोड़ा कम है तो पेज को फास्ट करूँ, एक दो एग्जांपल्स और हैं। तो इस आसान सी एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको रिविजिट करते हैं, ठीक है। तो इस सिनेरियो को नहीं समझाऊंगा, ये वही सिनेरियो है स्पेसशिप वाला, जिसमें स्पेसशिप में आपको बताया था ना कि एक बैटरी को मॉनिटर कर रहा है सर्किट, और उससे पीछे जो है एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है। अब इसमें देखो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, वो मैंने हाईलाइट कर दी है। एक तो चीज़ क्या चेंज हुई है कि बैटरी का वोल्टेज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, 6 नहीं कहा हुआ। कंसिडर अ स्पेसशिप वेयर एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज मॉनिटरिंग द डीसी वोल्टेज ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी है ही टोटल 6 वोल्ट, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, बैटरी 6 वोल्ट की है। ऑन एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप द कन्वर्टर आउटपुट is a 4-bit binary number ABCD corresponding to the binary voltage in step size of 0.5। अब स्टेप साइज मैंने क्या कर दिए, 0.5 कर दिए। अब मैं यानी मेरे पास वोल्टेज जो है 5.5 भी आ सकता है, 4.5 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है। मैंने यानी इसकी प्रिसीशन बढ़ा दी है। पहले वोल्टेज 1 1 के डिफरेंस से चेंज हो रहे थे, अब 0.5 के डिफरेंस से चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग किया गया। AMS भी है। The converter output is fed to a logic circuit that produce a high at Z as long as the battery voltage is greater than 3। बैटरी वोल्टेज ग्रेटर देन 3 है तो वो 1 प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो 0 प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब यहाँ पे डोंट केयर का सिनेरियो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं आप आइडेंटिफाई करें डोंट केयर कंडीशन अगर कहीं आती हैं तो ये टेबल है, ट्रुथ टेबल बना हुआ है। अच्छा आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर स्केलिंग वोल्टेज भी लिख दिए हैं, लेकिन कोड आपको पता है सीक्वेंस में ही आएंगे हमारे पास। ये वोल्टेजेस मैंने लिख दिए हैं जो बैटरी पे पॉसिबल है आ जाए, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस है तो यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। 0 के अगेंस्ट कोड वही होगा जो ये होता है, पहला कोड 0 का, लेकिन अब दूसरा कोड 0.5 का है, ठीक है। तीसरा कोड 1 का। अब ये वेटेड नहीं रहे, अब आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये तीसरा कोड 1.5, चौथा 1.5 का, 2 का, अगेंस्ट उनके मैंने रिस्पेक्टिव कोड लिख दिए। अच्छा अब देखने वाली बात क्या है, इधर डोंट केयर मैंने क्यों लगाया है, कोई बताएगा मुझे। ये मैंने इन 3 टर्म्स पे डोंट केयर लगा दिए, क्यों? इसका कोई जवाब देगा? 6.5 7 7.5 पे मैंने डोंट केयर लगा दिया, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि बैटरी है ही टोटल 6 वोल्ट्स की, तो 6 से ज्यादा वोल्टेज कैसे आएगा उस पर, नहीं आ सकता ना। तो ये कंडीशन आ ही नहीं सकती, तो मैं इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करता हूँ। मैंने इसको एक्स कर दिया, अगर 1 बनाने में फायदा होगा तो 1 ले लूंगा, 0 में होगा तो 0 ले लूंगा, ठीक है।
चूंकि बैटरी है ही 6 वोल्ट की तो उससे ज्यादा का वोल्ट आएगा ही नहीं, तो उसके बाद वाली टर्म्स डोंट केयर। और बाकी मैंने क्या कहा था, वन हाई होगा 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर ये है, 3 से ग्रेटर ये है, तो यहाँ पे हो गया हाई। एक्चुअल आउटपुट मेरा हाई है कहाँ पे, 3 से जब तक ग्रेटर है, लेकिन 3 से ग्रेटर होगा लेकिन 6 तक जा सकता है, सुपर नहीं जाएगा, और बाकी सब में 0 है। ठीक है, तो अब मैंने बस टेबल चेंज कर दिया, सिनेरियो वही पुराना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे के मैप से, तो ग्रुप क्या बनेगा इसका, इसका ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप तो बन जाएगा ये, ठीक है, 3x से तीनों को मिला के मैंने बना लिया, और एक ग्रुप बन जाएगा ये। ठीक है, तो ग्रुपिंग ये हो जाएगी, ग्रुपिंग इसकी हो जाएगी ये वाली, एक ग्रुप ये आ गया हमारे पास, और एक ग्रुप, सॉरी गलत हो गया, मैंने ऊपर वाले को बना दिया, एक ग्रुप हमारे पास ये आ गया, और एक ग्रुप ये आ गया। ठीक है, 2 का ग्रुप और 8 का ग्रुप। और बाकी इसकी इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आपको पता 8 वाले में ऊपर से तो कुछ भी कॉमन, अच्छा 4 वाले ग्रुप में आप देखें, 4 वाले ग्रुप में चारों टर्म्स हैं और 4 टर्म्स में कोई भी कॉमन नहीं आता, तो कभी भी 4 वाली टर्म में आप कॉमन ऊपर से नहीं लेंगे, आपको सिर्फ इधर से लेना है कॉमन। ठीक है, 4 रो में कभी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, कॉमन सिर्फ 2 वाली टर्म में लगता है। तो अगर 4 की बात करें तो इन चारों टर्म में कोई कॉमन नहीं बनता, तो ऊपर से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, और इधर से मैं क्या चीज लूंगा, सिर्फ और सिर्फ देखो क्या कॉमन बन रहा है, ए। तो इसका आंसर ब्लू वाले ग्रुप का सिर्फ आएगा ए। ठीक है, ये ध्यान रखो, 4 रॉज या 4 कॉलम हो जाती हैं तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, कॉमन सिर्फ 2 में ही बनता है, 4 में नहीं बन सकता। और इस वाली इक्वेशन को अगर लूंगा तो इधर से ए बार ए और बी आ रहा है, तो इधर से आ जाएगा बी, और बी के साथ क्या आ जाएगा इसमें, ऊपर से क्या कॉमन बन रहा है, सी डी, तो बी सी डी, ये इसकी इक्वेशन बन रही है। तो चेक कर लेते हैं इसकी इक्वेशन। अच्छा मैंने ग्रुपिंग करी हुई है ऑलरेडी, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सही आंसर है ए बी सी डी आ गया हमारे पास, ये 2 ग्रुप आए, और इस 2 ग्रुप को बाकी सिंप्लीफाई किया ये, और इसकी स्कीमेटिक भी ये आ जाएगी। ठीक है, ए और हो रहा है बी सी डी के साथ। अब अगर आप कॉपी पे बनाना चाहें तो आप चाहें तो इसके लिए एक ही बड़ा सा एंड गेट यूज कर सकते हैं, आपको 2 एंड गेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली यहाँ से हम कर दें तो ये भी किया जा सकता है। पेपर पेंसिल पे ये अप्रोच परफेक्टली वैलिड है, लेकिन जो मैंने सर्किट बनाया है ये लैब के लिए, यानी लैब में 2 इनपुट का आपके पास एंड गेट होता है। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। एक और सिनेरियो है, लेकिन ये है आप लोगों का असाइनमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, और ये ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोडेड है, सबमिशन मिड के बाद है। तीसरे सिनेरियो में कह रहे हैं कि अ लॉन स्प्रिंकलिंग सिस्टम हैज टू बी डिजाइन सच दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 4 एनवायरमेंटल कंडीशन। लॉन स्प्रिंकलिंग सिस्टम समझते हैं ना, गार्डन में जो पानी ऑटोमेटिकली समझ लें छिड़काव हो जाता है इससे। तो इसमें क्या है कि 4 इनपुट्स हैं मेरे पास, सीजन, मॉइस्चर जो कि सॉइल में होता है, टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एयर की होती है। तो सीजन क्यों कह रहे हैं, सीजन में 2 चीजें हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, S1 का मतलब है समर, और S0 का मतलब है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है विंटर हो, ऑटम हो, कोई सा भी सीजन हो अदर देन समर, वो सब अदरवाइज में चले जाएंगे। तो समर का सीजन है तो 1 होगा S, और S0 होगा अदरवाइज। मॉइस्चर 1 हाई के लिए, 0 लो के लिए, टेम्परेचर 1 हाई के लिए, टेम्परेचर 0 लो के लिए, ह्यूमिडिटी 1 हाई के लिए और 0 लो के लिए। अब आप कह रहे हैं स्प्रिंकलर विल बी टर्न ऑन इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। स्प्रिंकलर को आपने ऑन करना है अगर इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट इज लो इन विंटर। अब आपने इन वर्ड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है कि मॉइस्चर कंटेंट लो है और विंटर का मौसम है, तो आप खुद देखेंगे कि अपने ट्रुथ टेबल के अंदर ये कंडीशन कौन सी बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर इज हाई एंड मॉइस्चर इज लो इन समर। टेम्परेचर हाई है लेकिन मॉइस्चर लो है समर में, उस वक्त आपको जो है ऑन करना है स्प्रिंकलर। तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज हाई इन समर, इस पे ऑन करना है आपने। तो ये 3 कंडीशन तो आपको दे दी गई है ऑन करने के लिए, यानी जहाँ पे आपका आउटपुट सिग्नल 1 होगा। लेकिन एक नीचे हिंट दी गई है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट टेम्परेचर इज लो इन समर। ठीक है, लो का मतलब है कम वाला लो। ठीक है, ये कंडीशन
बेसिकली हिंट जो है ये डोंट केयर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप अपने टेबल में देखेंगे कि अगर समर के सामने टेम्परेचर लो आ रहा, हो ही नहीं सकता, समर है तो मैं मतलब ये थोड़ी कहूँगा मुझे सर्दी लग रही है। समर में अगर मुझे सर्दी लग रही है तो इसका मतलब है कोई मसला है, मैं बीमार हूँ। वरना नॉर्मली टेम्परेचर समर में रिलेटिवली हाई होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्लैंकेट्स निकाल के ले लूँ और कहूँ कि भाई इतना ठंडा टेम्परेचर है। लो है, ठीक है, मॉडरेट है, लेकिन लो नहीं होगा जैसे कि आप कोल्ड कह सकें। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टेम्परेचर इज लो इन समर। तो आपको टास्क क्या है, डिजाइन द लॉजिक फॉर टर्निंग ऑन द अबव स्प्रिंकलर, ये आपने बनाना है। ठीक है, आल्सो गिव द हार्डवेयर रियलाइजेशन, और इसकी फाइनली हार्डवेयर की डायग्राम भी आपने बनानी है। और फिर कहूँगा कि ये असाइनमेंट है, और सबमिशन तो इसकी भले से आपकी मिड के बाद है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में इंक्लूडेड है। तो इसकी प्रैक्टिस अब आप पर है कि आप पहले कर लें, क्योंकि टॉपिक्स एग्जाम में इंक्लूडेड हैं। तो कुछ पता नहीं, ये असाइनमेंट का डिटो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फीडबैक दीजिए, वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सिंस यू हैव नो क्यूरीज तो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।